आज का प्रश्न जो आया हुआ है हमारे पास में वो थोड़ा विचित्र किस्म का है। हमें तो हंसी और आ रही है, किंतु ठीक है, ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ हमें खुद भी बहुत परेशान करती है जब लोग बोलते हैं। हमने भी सुना है, ऐसा बहुत बोला जाता है, और हमारे इस धर्म प्रधान देश में ऐसा बोला जाता है। और कोई बोले विधर्मी विदेशी बोले तो एक अलग बात, हमारे ही देश में ऐसा हो रहा है। आप सब भी जानना चाह रहे होंगे, आप सबको कौतूहल हो रहा होगा कि जिज्ञासु होंगे जानने के लिए कि क्या प्रश्न है। प्रश्न ये है कि सब साधु संत सब महात्मा फ्री का खाते हैं, हराम का खाते हैं। हाँ, सब हराम का खाते हैं। और ऐसा लोगों से सुनता हूँ तो मुझे आग लग जाती है, आग लगती है, बुरा लगता है, और मेरा हृदय, मेरा मन जलने लगता है गुस्से से। तो आपका प्रश्न है, कोई बात नहीं, उत्तर समझ लीजिए। हराम का और फ्री का, वैसे ये प्रश्नों का उत्तर हमें ये सब देना अच्छा नहीं लगता। हमने कितनी बार कहा हमारे पास ऐसे प्रश्न मत लेकर आया कीजिए, क्योंकि हमारा ये विषय नहीं है। इसके ऊपर हमारे तथाकथित जो साधु संत कहलाने वाले ये बाबा लोग और ये कपड़ा रंगाने वाले जो बैठे हैं ना, ये हमारे भक्ति मार्ग में इतना बाधक, इतना घातक, इतना विनाशकारी है कि परनिंदा पर चर्चा चलानी ही नहीं चाहिए। इन विषयों को लेकर बैठा रहेगा जो ये घर गृहस्थी वालों की समस्याओं का समाधान ये माइक ले लेके करता रहेगा, वो भक्ति भजन क्या प्रचार प्रसार करेगा? क्या इस जीव को, ऐसे ही जीव थपेड़े खा रहा है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या राग द्वेष और माया के, ये जूते चप्पल दिन रात विषयों की दास्ता भोग रहा है, ये इन्हीं चक्करों में फंसा रहेगा, इनको फंसाए रखेगा। क्या वो साधु और क्या ये भक्त, ये साधक बनेंगे? क्या मैसेज देगा, क्या संदेश देगा वो? ये सब घर गृहस्थी वाले जा जाकर ये सांसारिक लोग बकवास किए रहते हैं, और ये है कि वो है कि मेरा बेटा कि मेरी बेटी, मेरा हाय मेरा वो, ये क्या है? तो हमारे पास जो, पहले तो आप सब जितना हो सके, हमसे प्रार्थना है आपसे कि आप ये सब प्रश्न लेकर हमारे पास मत आया कीजिए, और अगर हमारे पास अच्छा लगता है तो आइए, वरना आप कहीं भी जा सकते हैं। हमारे पास कोई स्थान नहीं है ऐसे व्यर्थ के उहापोह, व्यर्थ के पचड़ेबाजी, सांसारिक चर्चा यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलेगी, हमें नहीं अच्छा लगता। भगवत विषय, साधना, भक्ति, भजन से हटकर दूसरी कोई बात, किसी की भी चर्चा नहीं चलनी चाहिए यहाँ। आपको कठोर लग रहा है, किंतु ये आज जो कठोरता है ये मंगल विधान कल्याण के लिए है, क्योंकि हृदय पहले ही जीव का दूषित है। इन सब बातों से मिलना क्या है? फिर भी जो प्रश्न है ये तो हमारे संतों के ऊपर है, इस विषय पर हम बोल देंगे, बोलते हैं, बुरा हमें भी लगता है। हराम का और मुफ्त का, ये इसका मतलब समझेंगे आगे कि हराम का कौन खाता है, मुफ्त का कौन खाता है, फ्री का कौन खाता है। पहले आप क्रोधित होना बंद कीजिए और अपने आप को कष्ट देना बंद कीजिए कि जो आप सोच रहे हैं कि मुझे गुस्सा आता है और मुझे क्रोध आता है, एक खींच, एक झुंझलाहट, एक चिड़चिड़ापन जागृत होता है भीतर से, ये नहीं होना चाहिए। जिसके जो मस्तिष्क में मन में आए वो बोलेगा, बकेगा। एक कहावत है कि कोई व्यक्ति यदि डंडे से किसी वस्तु से अथवा झापड़ से हम पर प्रहार करे, हमें मारने चले, तो एक बार को ये तो संभव है कि हम उसका हाथ भले ही पकड़ लें, मुंह नहीं पकड़ सकते, कोई नहीं। सारी प्रजा राम राज बैठे त्रैलोका, अवधपति जहां राजा सो पुर बरनी की जाई। जहां अवधपति राजा श्री राम हो, उस पुर की भव्यता, उसकी शोभा माधुरी का वर्णन क्या किया जा सकता है, ऐसा रामायण में कहा गया। और कोई नहीं को अबुध न लक्षण हीना, सबके गृह गृह हो ही पुराना, सबके घरों में कथा वाचन, पुराण संहिताओं का वाचन पाठ, ये सब हुआ करता था।
सब बुद्धिमान, सब दीर्घायु, दीर्घजीवी, सब परम प्रकांड विद्वान थे। हाँ, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। ये त्रिताप किसी को नहीं व्याप्त थे। अकाल मृत्यु कोई नहीं मरता था, सब प्रकार से श्रेष्ठ था। स्वर्ग को मात करती थी अयोध्या, जिस समय राघवेंद्र सरकार सिंहासन पर विराजमान थे। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। डंके पर चोट मारी, देवता देव गायक तुम्बुरु गायन कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व बजा रहे हैं, और सब अयोध्या जी की महिमा का वर्णन करते हैं। क्योंकि अयोध्या आज सनाथ, आज जैसी धन्य और आज जैसी दुल्हन बनी है वैसी कभी नहीं थी। ऐसी अयोध्या में सब महापुरुष थे, किंतु एक दुष्ट उसमें भी निकल ही आया। समझ ही गए होंगे आप। एक धोबी, श्री राम उसका मुख बंद नहीं कर सके, और उसने भगवती जनक नंदिनी सती शिरोमणि सीता जी पर दोषारोपण किया, आरोप लगा दिया कि जो 11 मास रावण की लंका में पर पुरुष के घर में रहकर आई हो, उसको राम ने वामांक में अपने सिंहासन पर बैठा लिया। मैं कोई राम नहीं और उस राम के समान नहीं। अपनी स्त्री से कहता है, धोबन से, कि जो तुझे घर में बैठा लूंगा, तू चली जा, तू उल्टा है, दुष्चरित्रा है, कहाँ कहाँ मुंह काला किया तूने, मुझे क्या पता तू रात भर कहाँ रही है, इसलिए तू चली जा, मेरे घर में कोई स्थान नहीं तेरे लिए। और घर से निष्कासित कर दिया, बहिष्कृत कर दिया। न्याय मांगने के लिए भगवान के पास गई इत्यादि। सर्वसमर्थ होकर भगवान नहीं बंद कर सके एक दुष्ट का मुंह। आप में क्या शक्ति है? तो ऐसे में एक ही उपाय रह जाता है कि चुपचाप या तो सुन लिया जाए और हृदय पत्थर का कर लिया जाए, और यदि शक्ति सामर्थ्य नहीं तो कुछ कहा जाए। और आजकल तो सभी ऐसे हैं विरोध करने वाले। और एक बात और बतावें, ये जो साधु संतों के अच्छे अच्छे महात्मा हमारे देश में आज भी हैं, जिनको देखकर आदर से हृदय आनंदित हो जाता है और कंधे ये झुक जाते हैं, नेत्र अपने आप हृदय पर जुड़ जाते हैं कि इनकी चरण धूलि सिर पर पड़े। ऐसे महात्मा आज भी, धरती कभी अनाथ नहीं होती, महापुरुषों से रिक्त नहीं होती। आज भी ऐसे हैं, हम नाम नहीं लेंगे, ऐसे ऐसे संत हम आपको मुंह ज़बानी बता दें। भगवत प्राप्त महापुरुषों की बात कर रहे हैं, रसिक जनों की अभी। किंतु इन्हीं साधु महात्माओं के वेशभूषा, इनका अनुकरण करके अपनी वेशभूषा वैसी बनाकर सारी हमारी भोली भाली इस आर्य संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे देश की जनता को ठग रहे हैं धर्म के नाम पर। क्योंकि धर्म से जब किसी चीज को, किसी को दास बनाना हो ना, अपना किसी से मनमाना काम निकलवाना हो, किसी पर शासन करना हो, परतंत्र बनाकर उससे गुलामी करवानी हो, तो सबसे पहले धर्म पर आघात होता है। और धर्म से ही सब काम बनते हैं इनके, इन ढोंगियों पाखंडियों के। सबसे पहले धर्म पर चोट। क्यों? क्योंकि धर्म से आस्था जुड़ी है प्रत्येक जीव की, और सब इस धर्म की छत के नीचे आकर बैठ जाएंगे और हम उनका शोषण करेंगे। यही कारण हमारा देश नष्ट भ्रष्ट हुआ जा रहा है। जितना पतन धर्म के नाम पर हमारे देश का, वो उतना किसी के नाम पर नहीं। और ऐसे साधु संत, जो ये संत तो क्या है, शब्द कहने में मुंह से गाली निकलती है, किंतु हम जिस मार्ग के पथिक हैं, मर्यादाएं हैं। कम से कम इस आसन से बैठकर तो हम व्यंग्योक्ति अगर कर भी दें, कम से कम अपशब्द तो नहीं कह सकते, और यूं भी नहीं कह सकते। क्या करें, विवश है, धर्म के नाम पर छलते हैं। साधु संत आज भी हैं, किंतु ये साधु संतों के, ऐसे साधु महात्माओं के पास भी ये सांसारिक लोग, घर गृहस्थी लोग जो जाते हैं ना, ये भीड़ लगी हुई देखकर आप ये मत सोचिए कि बहुत बड़े महात्मा जी हैं। और जिनके पास कम भीड़ है, अरे ये तो ऐसे ही होंगे, हमें पता है इनके पास कुछ होगा नहीं, इसीलिए कोई जानता नहीं, तभी तो इनके पास कोई नहीं जा रहा, ऐसा माने रहते हैं। जिसके अधिक शिष्य, ध्यान दीजिए, जिसके अधिक शिष्य अधिक फॉलोअर्स, तो फॉलोअर्स होने का, अनुयायी होने का, शिष्य चेले चपाटे होने का अर्थ ये कदापि नहीं कि वो बहुत बड़ा संत है। 1 लाख शिष्य, 2 करोड़ शिष्य, सबको मंत्र दे देकर माइक से पागल बनाए रखते हैं, हाँ, और सबके जमावड़े
लगे रहेंगे, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, महाराज जी, पूज्य महाराज श्री, ये सब महाराज श्री हो गए। पता नहीं कहां से कौन चोर उचक्का लूट खसोट करने वाला आकर व्यास गद्दी व्यास मंच पर बैठी बरासन कहा ही पुराना बैठ जाते हैं। आंख दिखाव ही डांट ही, हम तुमते कछु छोट, हाँ हम तुमसे छोटे हैं। जाने कौन कौन आकर गद्दी पर बैठकर प्रवचन कर जाता है, जो मन में आया सब बोल गया अंड बंड, और हमारी जनता आ गई, उसको उतार लिया शीशे में। इस कारण हमारे देश का सर्वनाशी हमारी देवियों, हमारी बहनों, बेटियों के साथ गलत दुष्कर्म होते हैं। इसे ही कारण होते हैं क्योंकि आप आंख मूंद कर जाते हैं। ये घर गृहस्थी वालों की भीड़, ये तथाकथित साधु महात्मा, ये भी अपने पास भीड़ लगा लगा कर आश्रम में बैठे रहते हैं। इनसे फ्रीली मिक्स होकर बातें करेंगे, टॉक करेंगे, दांत फाड़ेंगे, गप सड़क के हाँकेंगे, हंसी मस्खरी करेंगे। ऐसे नहीं हुआ करता। जिसके अधिक शिष्य वो अधिक बड़ा महात्मा है। ऐसी हमारी जनता की मानसिकता है, ये मेंटालिटी ऐसी है। जाके नख सिख जटा विशाला, जाके नख सिख जटा विशाला, जिसके नाखून, जिसकी चोटी और शिखाएं, ये जटाएं बड़ी बड़ी, जिसने मूर्धा बना रखी है एक गुंबद नुमा, बड़ी बड़ी रस्सी जैसी जटाएं हैं। सो तापस प्रचंड कलिकाला, इस कलयुग में बड़ा प्रचंड तपस्वी है, और जटाएं देखकर उनके पास जाते हैं। और शास्त्र तो कहता है न लिंगम धर्म कारणम, कोई बाहरी वेशभूषा परिधान ये कोई साधु होने की पहचान नहीं। अरे आपको कोट पैंट पतलून में, हाँ ब्लेजर पहने हुए एक से एक हैंडसम आदमी यदि कोई हो, सुंदर युवक, वो भी महापुरुष हो सकता है। और साधु वेश में भी आपको कालनेमी और रावण मिल सकते हैं। ये क्यों नहीं हमारी जनता देखती, क्यों नहीं समझती? पर्याप्त बुद्धिमान है। आज का तो छोटे से छोटा बच्चा बहुत एजुकेटेड है, शिक्षित है, हर कोई अवेयर है, हर कोई जागरूक है, और उसके बाद भी हमारे देश का पतन हो रहा है। इसका मतलब ये साधु बने हुए जो तथाकथित ढोंगी हैं, ये अवश्य कुछ ना कुछ अपनी पॉलिटिक्स, अपनी तिकड़म लगाए रखते हैं, जो शीशे में उतार लेते हैं पब्लिक को। ऐसे हम बेहोश हैं, चले जाते हैं। क्यों? हमारे दुख, दैन्य, शोक, बीमारियां, घर के रगड़े झगड़े, ये सब जो समाप्त कर दे, हमारा वो गुरु हो जाता है। बना लेते हैं हम उसे गुरु। और अनुभव क्या हुआ? कुछ नहीं। कै साल से सत्संग कर रहे हैं उन गुरु जी का? 15 साल से। आप हो गया 20-25, 1 साल तो हो ही गया हमको। कुछ अनुभव आया? 25 सेकंड भी भगवान में मन लगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो क्या सत्संग किया? या तो आपकी मनोवृत्ति ठीक नहीं, हाँ, और या फिर वो संत नहीं। तो साधु संत तो हैं, किंतु कुछ ढोंगी लोग भी हैं। विषय पर आते हैं तो मतलब ये फ्री का और मुफ्त का कौन खाता है? हराम का। ये हराम शब्द, ये तो पारसी उर्दू शब्द है, किंतु यानी व्यर्थ का, फ्री का खावे। ऐसे ही था ना। तो पहले आप क्रोधित होकर किसी का मुंह नहीं रोक सकते, अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, अपनी आत्मशक्ति का ह्रास हो रहा है आपका। मत कीजिए, मत सोचिए, ये बोलेंगे, क्योंकि इनके ये जो सिद्धांत है ना, ये जो अपनी बुद्धि में धरे हुए हैं, और ये इनके दुर्वाक्य कुवाक्य जो दुर्वचन हैं साधु महात्माओं के प्रति, यही इनके विनाश की खाई खो देंगे। ये गिरेंगे इसमें। आप क्यों स्वयं को नाहक कष्ट दे रहे हैं? परमात्मा प्रभु का चिंतन कीजिए, अपने रस की उपासना कीजिए जो आपको दी गई है। क्यों व्यर्थ टेंशन? जब भीतरी राज्य से, अपने प्रेम राज्य से बाहर आवे तो बाहर का विषय उसे दिखाई दे, अनुभव में आए तो क्रोध होगा। जब भीतर ही आनंद है तो बाहर शांति, उसको हो ना हो हमें क्या, कुछ भी हुआ करे। तो वो बुरा कहे, वो भला कहे, और वो सब कुछ बुरा बुरा सोचा करे, और दुख आप स्वयं को दें। बुद्धिमानी नहीं। एक वाक्य कहकर आपको कोई पागल बना गया, आपकी साधना की पूंजी जमा हरण कर कर ले गया, ये बुद्धिमानी नहीं। अच्छी बात नहीं होती है। ऐसे अधम पापी प्राणियों पर तरस खाना चाहिए, दया करनी चाहिए। ये बेचारे दया के पात्र हैं।
इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अपना मन गंदा होगा, ध्यान दीजिए, अपना मन गंदा होगा, दूषित होगा, घोर चांडाल दुरात्मा पापी के प्रति भी निंदा नहीं। हमें तो मन शुद्ध करना है। कोई कुछ भी करे, करौ सोई जो तुम ही सुहाई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। जिसको जो अच्छा लगे वो किया करे। जब फल मिलेगा तो इन्हें मालूम हो जाएगा। अभी करने दीजिए इन्हें। अभी ये सावन के अंधे हैं, तो इनकी व्यर्थ बकवाद, मिथ्या प्रलाप का, ये 2 कौड़ी छदाम भर की इनकी बुद्धि, इनका कोई मूल्य नहीं। इनके तर्क वितर्क कुतर्कों का, इनके कहे सुने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शंकर जी कहते तिनके कहे सुने नहीं करिए नहीं काना, तिनके कहे करिए नहीं काना। उनके कहने पर पार्वती कान नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग तो बकते हैं। दक्ष प्रजापति ने शंकर जी के पूर्व ससुर ने, सती जो प्रथम उनकी शक्ति थी, उन दुर्गा के पति शंकर जी को उनके पिता दक्ष ने सैकड़ों गालियां दे डाली। कोई क्रोध नहीं। वैष्णव को क्रोध नहीं होना चाहिए, और दुर्भावना भी नहीं की शंकर जी ने दक्ष के प्रति। जाना बंद कर दिया उनके घर, हम नहीं जाएंगे, तो छोड़ दिया कीजिए इन्हें। रही बात फ्री में खाने की, फ्री का, मुफ्त का, हराम का खाने की, तो हराम का अभी समझा देते हैं कि कौन खाता है। संभल कर बैठिए, और वो सुन ही लेंगे जो ऐसा कहते हैं। हराम का कौन खाता है ये सुने, कि ये हमारे देश, हमारे राष्ट्र, हमारी पृथ्वी, हमारी सभ्यता, संसार की रक्षा करने वाले संत यदि हराम का खाते हैं, ये यदि हराम का खाते तो तुम किसका खाते हो? किसका खाते हो तुम? ये सिद्ध करो, करो सिद्ध, सिद्ध करके जाना। हम तो कर रहे हैं। हम तुम्हारी तरह भगोड़े नहीं, कायर नहीं जो छोड़कर भाग जाएं। यहां आकर हमारे सामने बोलो, और हम प्रमाणित किए देते हैं कि हराम का कौन खाता है। तो तुम्हें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। नाव नाव कितने बाल, भैया अभी आगे आए जा रहे हैं। हाँ, तो उत्तर में कहो यदि कि हम तो मेहनत का कमाते हैं और खाते हैं, मेहनत से खाते हैं, परिश्रम करके खाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हम। अच्छा, अभी बताते हैं कि तुम कहां कहां हाथ फैलाते हो, और संभल कर बैठना, और क्रोध में मत आना, झुंझलाना मत। हाँ, जब तुम पैदा हुए, कमाऊ पूत और परिश्रमी मेहनती आदमियों के लिए हम कह रहे हैं, जो ऐसा कहते हैं कि हराम का खाते हैं साधु संत महात्मा, वो सुनने, तुमने हाथ नहीं फैलाया। जब तुम पैदा हुए तब माँ के बाप, बेटा, स्त्री, पति, भगवान सबसे सुखैषणा रखते हुए आए। सुखैषणा, सुख की कामना, इच्छाएं रखते हुए कि ये माँ है हमको सुख देगी, ये पिता है हमें सुख देगा, हाँ, ये बहन, ये बेटा, ये स्त्री, ये पति, सबसे सुख तुमने चाहा। तुमने किससे सुख नहीं चाहा? कब नहीं चाहा? किस काल में नहीं चाहा? अब नहीं चाहते? ऐसा कोई काल नहीं था जब तुमने सुख नहीं चाहा था। तुम सुख की कामना से रहित थे, शून्य थे, असंस्पृष्ट थे, सदा से सुख चाहते आए। सुखम में भूया दुखम में मां भूत, मुझे सुख मिले दुख ना मिले। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतै सुखम मान्यदुपारमंबा, भागवत। तो तुम तो ऐसे भिखमंगे हो, ऐसे भिखमंगे, ऐसे भिक्षुक, भिखारी, दरिद्र, कि तुमने जीवन भर अनादिकाल से, अनंत काल से अब तक के अनंत काल में मांगा ही मांगा है, मांगा ही मांगा सबसे। और बतावें? हैं, बताओ, हिम्मत है, साहस है सुनने का? सुन लेंगे, बोलो। तो सुनो, तुम इतने गिर जाते हो, तुम्हारा स्तर, तुम्हारा लेवल इतना गिर जाता है मांगते समय कि वैसे अपने जीवन पर्यंत एक बार मंदिर ना जाए कोई नास्तिक शिरोमणि, एक बार मंदिर ना जावे और एक बार नमस्कार ना करे भगवान को, और कोई करने के लिए कहे भी है भगवान क्या खाने को देता है हमें? एक बिहार का एक व्यक्ति था, नाम तो नहीं लेंगे हम, संभव है कि वो सुन ले। हो गए 10-11 साल हो गए,
तो बहुत जुड़ा हुआ था, किंतु ऐसे ही है बस, अब जो है सो ठीक है। तो भगवान की चर्चा चल रही थी, तो कहते हैं अपने बिहार की भाषा में कि भगवान का खाइला देता है हमको खुराकी देता है। भगवान खाइला देता है, हमको खुराकी देता है, हम ये ना कमाने जाते हैं। हाँ, हम ये कमा कर खाते हैं, तब तो साला दिन भर हम मरते हैं, ऐसा और बोला। हम दिन भर मरते हैं, कमाते हैं, तभी तो आता है, हम घर में बैठे रहेंगे और भगवान दे जाएगा खाइला, ऐसे बोलता है। ऐसे ही कुछ बोला था, हमको स्मरण है। और पत्नी उनकी भगवान के भजन में रहने वाली, वो सिद्धांत से सदा खिलाफ, दोनों मियाँ बीवी में आपस में शास्त्रार्थ दिन रात हुआ करता है। और ऐसे ना जाने कितने होंगे धूमकेतु हमारे संसार में, और हैं हमसे तो बहुत पाला पड़ा, एक ही नहीं, अभी बताने बैठे तो विस्तार हो जाएगा विषय का। तो ऐसा कहते हैं। तो ऐसे जो कभी हाथ ना जोड़े, प्रणाम ना करे, एक धूप दीप भगवान को कभी एक पुष्प ना अर्पित किया हो, और एक आंसू ना डाला हो भगवान के आगे कभी, किंतु कोई दुख मुसीबत आ जाए, ध्यान दीजिए, यदि कोई दुख मुसीबत आ जाए, भगवान ना करे कि कोई उनके घर में कोई संकट और आपदा विपदा आ जाए, और सबसे पहले यदि कोई याद आएगा तो भगवान ही याद आते हैं। सर्वप्रथम भगवान, हे प्रभु रक्षा कीजिए, अब तो जीवन हारे गए, हाय हमारा नष्ट हो गया, हमारा पुत्र गया, हमारी कन्या गई, हमारा धन नष्ट हो गया, ये लूट गया, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हाय हमारा बेटा हॉस्पिटल में, अब हम क्या करेंगे, मर जाएंगे। अब बिना याद किए, बिना स्मरण कराए, कभी कोई शास्त्र चर्चा नहीं सुनी, भगवान का नाम भी नहीं सुना होगा, अपने आप याद आ जाता है। ये बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, ये राजनेता लोग कभी भगवान का नाम नहीं लेते, और इनको शपथ खाने के लिए कहो कि भगवान की शपथ खाकर कहिए, तो राजनेता कसम नहीं खाएंगे। वो क्या करेंगे, हम सत्य की शपथ खाकर कहते हैं, सत्य की शपथ, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वेद कहता है ना, हाँ, सत्यम परम धीमहि इत्यादि। हम सत्य की शपथ खाकर कहते हैं, हम सत्य सत्य कह रहे हैं, हम जनता का पालन करेंगे, अपने दायित्व निभाएंगे, लेकिन भगवान की नहीं खाएंगे। पूरे राजनीतिक सफर में इन्होंने पूरे जीवन में कभी भगवान का स्मरण, नाम, दान कुछ ना किया हो, एक प्रणाम करने मंदिर ना गए हो, किंतु जब कष्ट आता है अथवा इनके जब इलेक्शन हो और जब इनको जीतना हो, तब देखो गरीबों को भोजन भी करवाएंगे, जा जाकर सबके आगे हाथ भी, जो भगवान के आगे हाथ ना जोड़े वो प्रजा के आगे, आम जनता के आगे। और कोई मैला कुचैला बच्चा लिए, कोई गरीबनी स्त्री खड़ी है, कोई पुरुष खड़ा है अपना बच्चा लिए, हाँ, ले 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 मेरा बेटा, आज मेरा बच्चा, ऐसे गोदी में ले लेकर उसको पुचकारेंगे, उसको आस पड़ोस में दुकान होगी तो टॉफ़ी दिलवा देंगे, चॉकलेट दिलवाएंगे, जैसे कि पेटाई में ही रख लेंगे, जैसे इन्हीं का बच्चा है। और जब इनको शासन सत्ता मिल गई, इनको कोई अधिकार कुर्सी वगैरह मिल गई, उसके बाद हाँ कैसे आए, वो अभी क्या उस क्या तो साहब नहीं है, झूठ बुलवा देते हैं, हाँ, ये आंखों देखा हाल बता रहे हैं। और आधार कार्ड पे सिग्नेचर करवाने के लिए आए थे, हमारा बन नहीं रहा, हमारी पेंशन नहीं बन रही, इत्यादि इत्यादि तमाम आप सब जानते हो, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं। तो उससे कह देना कल आवे, और कल आए, मिला, फिर उसको डेट दे दी, और मिले भी तो बड़े अपमान से, तिरस्कार पूर्वक, अवहेलना पूर्वक, फिर नहीं पूछते। फिर इलेक्शन आया 5 वर्ष बाद, फिर दोबारा हाथ जोड़ेंगे, जा जाकर सबके घरों में घुस जाएंगे, माताओं के पैर पकड़ेंगे, जिनके नहीं हाथ जोड़ने चाहिए उनके भी पकड़ लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, हाँ, ये हाल। तो अब वो मंदिर भी जाएगा, ये अनुष्ठान करा रहे नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर, बहुत देखा हुआ है हमने, किस लिए कि हम जीत जाएं। ये 10 महाविद्या, 8म महाविद्या बगलामुखी का अनुष्ठान करवा रहे हैं शासन सत्ता, क्योंकि प्राप्त करा देती हैं, और जो अपने विरोधी पक्ष, विरोधी पार्टी, उसको दबा देती हैं ये, हाँ, स्तंभन कर देती हैं, स्तंभन शक्ति है ना, तो दबा देती हैं। बगलामुखी का अनुष्ठान हमने बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं, अनुष्ठान करवाते हैं पंडित जी को बुलवाकर और जीत जाते हैं। अब सब देवी देवता, भगवान, धर्म सब याद आ जाता है इनको, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, व्यापार हो जाए, बेटा बेटी इनकी शादी ब्याह हो जाए, पढ़ लिख जाए, हाँ, और अब आंसू अपने आप आएंगे।